तो स्कूटी में बिठाया, स्कूटी में बिठा के ले गया तो आधे रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई थी। कुछ बात नहीं थी किसी की, अपनी उसने अपनी दुश्मनी निकाली है किसी टाइम की। तो मैंने आवाज़ सुनी तो उनने मार के भाग चुका था वो। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। राजधानी दिल्ली में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। अब हमारे सामने दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक शख्स के ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। इस वक्त वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम उनका भाई हमारे साथ मौजूद है। एक बार उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ था पूरा मामला। जी सर, आपका नाम? करण नाम है मेरा। मैं अच्छा, आपके भाई का नाम क्या था? उसका नाम नीरज। उम्र कितनी होगी उनकी? 20 साल। क्या कुछ हुआ था? कुछ बात नहीं थी किसी की, अपनी उसने अपनी दुश्मनी निकाली है किसी टाइम की। कुछ टाइम पहले कुछ बात हुई होगी इनकी आपस में, ये दोस्त थे दोनों, कुछ बात हुई होगी इनकी। तो अच्छा, जिसने हमला करा है वो आपके भाई के दोस्त थे? यहीं घूमता रहता था वो बच्चा। अब कब लड़ाई हुई थी और कब का गुस्सा उसने कल निकाल लिया। अच्छा, ये सुनने में आया था कि आपका भाई फरीदाबाद में कहीं नौकरी कर रहा था और कल मिलने ही आया था परिवार से। छोटी सिस्टर थी जो गुजरात से आई थी, ये चक्कर में वो मिलने आया था। अच्छा, तो उसका वो फरीदाबाद में नौकरी कर रहा था, उसका ये कारण तो नहीं था कि यहाँ पर वो परेशान था या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं थी। छोटी वाली ने गुजरात चली गई थी, वहाँ पर उसे नौकरी मिल गई थी। सही, अपना बुआ की लड़की रहती है वहाँ पर, जीजा रहते हैं, अपना वहीं आराम से खा पी रहा था, अपना काम धंधा कर रहा था बढ़िया। उस छोटी वाली सिस्टर आ गई थी तो मिलने आ गया वो। अब उसके बाद पता चला शाम के टाइम ये वारदात हो गई। चाकुओं से हमला किया गया है। सिर्फ एक शख्स ने करा है या और भी लोग थे? शख्स था और इसका नाम अभी सामने आया, कौन था? इसका नाम लक्की है, 20 ब्लॉक में रहता है। और उसके पीछे 2-3 जने और हैं, वो पुलिस कार्रवाई करेगी तो सब बता देगा। अभी कौन से थाने में मामला है? ये मयूर विहार फेज़ 1 मयूर विहार फेज़ 1। तो अभी पुलिस ने पकड़ लिया उस आरोपी को? उसको पकड़ लिया। तो अभी जो ये पूरा मामला है, इसकी कुछ वीडियो वगैरह कुछ सामने आई है? अभी तो वीडियो कैमरा ये था, ये जो लगा हुआ है कैमरा, इसकी वीडियो, एक गवर्नमेंट कैमरा है, इसकी वीडियो आई नहीं कुछ ऐसी। तो आपके भाई ने आपसे कभी बताया हो कि इस तरीके का विवाद चल रहा है? कभी नहीं, कुछ ऐसा था भी नहीं, किसी को कुछ कभी ना वो हुआ हो। कभी हुई होगी आपस में ऐसी, किस बात को लेकर हुई थी? मैं हुई होगी उनकी आपस में, आपसदारी में कोई कुछ बात आपको नहीं जान? नहीं, कुछ भी ऐसी। अब किसी ने कहा, किसी की ने कहा सुनी करके कि भाई से ये कर दे वो कर दे, तो उसने कर दिया। पुरानी रंजिश निकाली गई है। नशा वशा करता था लड़का वो, तो उस नशे के चक्कर में उसने। अच्छा, अभी पुलिस द्वारा आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, अभी तो सब इस कामों में लगे हुए थे। अगर नहीं लेती एक्शन तो फिर हमें आगे तक तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी इंसाफ चाहिए। हमने भी अपना भाई खोया है। अच्छा, उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा हैं उसके, और बहनें वगैरह हैं, रुआ है। अभी हमें सुनने में आया है कि माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मेरे मम्मी पापा नहीं है, हाँ उसके तो हैंगे लड़के के। जो जिनकी डेथ हुई है उनके हैं? जिनकी डेथ हुई है वो, उसके मम्मी पापा नहीं है, उस लड़के के तो हैं। लड़के के हैं जो नहीं, मैं आपके भाई की बात पूछ रही हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं है। बस आप बहन भाई थे तीनों? आपका सगा भाई था? जी, छोटा भाई है मेरा सबसे। आप यहीं पे रहा करते थे? आप भी उनके भाई हैं? हम मैं गुजरात में रहता हूँ अब, पहले यहीं पे रहता था। 3 महीने से गुजरात में उधर ही काम कर रहा हूँ। तो आपको कुछ जानकारी थी कि इस तरीके से आपके भाई की किसी से दुश्मनी हो गई है या? इधर 3-4 लड़के खड़े हुए थे, उधर मेरा भाई भी था साथ में, मैं यहीं पे खड़ा था। तो मैंने एकदम से आवाज़ सुनी, लगभग कितने बज रहे थे उस वक्त? वो 7 बज रहे थे उस टाइम पे। तो मैंने आवाज़ सुनी तो उनने मार के भाग चुका था वो। तो मैंने उसे रोका तो वो आगे तक चला गया था। फिर अपने भाई के पास आया मैंने उसे स्कूटी में बिठाया, स्कूटी में बिठा के ले गया तो आधे रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई थी। यानी कि कितने लोगों ने उस पर हमला किया था? टोटल 4 जने थे। एक का नाम तो मुझे पता नहीं है, और जिनने मारा उसका नाम लक्की था, और उसके साथ खड़े थे वो सोनू नाम था उसका, और एक लड़का और था उसका नाम था रोहित। हाँ, और चौथे का नाम मुझे पता नहीं है क्या था। 4 लोग खड़े थे, मैंने देखा था। आपके भाई ने कभी आपसे शेयर किया हो कि कुछ विवाद चल रहा है उनका? कुछ भी नहीं है ऐसा। अचानक से आकर ही उन लोगों ने हमला करा? हाँ, ये अब उन लोगों के बीच में कुछ बात हुई होगी तो पता नहीं, लेकिन अभी हमें तो पता नहीं है कुछ ही। अभी आप लोगों की क्या मांग है? अब क्या मांगे, वो सज़ा दें उसे अब। तो जिस फरीदाबाद के घर में नीरज रह रहा था, वहाँ पर नौकरी कर रहा था, ये इन्हीं के घर में रह रहा था? एक बार इनके साथ जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि अगर इन्हें कुछ जानकारी हो। जी, आपका नाम? मीना। तो आपके घर में ही वो आपके साथ रहते थे? तो आपको कभी कुछ बताया हो? कुछ भी ना बताओ मुझे कुछ भी ना बताओ। हमारे पास रहता तो जिम में काम करता था। हाँ,
घूमने आओ तो इधर कि दीदी आएंगी घूमे आमी जाएगी 3 तारीख को, कल आएंगी, कल जो हो 6-7 बजे, और कुछ भी ना। हमें कोई बात कभी नहीं बताई कैसी। तो देखिए, नीरज के परिवार के साथ हम जुड़े, उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, 3 भाई और 1 बहन वो लोग थे, और बीते दिन जो है नीरज के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, वैसे तो नीरज फरीदाबाद में रहा करता था, किसी प्राइवेट जिम में वो काम किया करता था, यहाँ पर अपने परिवार से मिलने आया था, लेकिन बीते दिन जिस दिन वो मिलने आया था उसी दिन उसके ऊपर हमला कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि हमले का कारण आपसी रंजिश है, यानी कि कोई पुरानी रंजिश के चक्कर में जो है नीरज के ऊपर इस खौफनाक वारदात ने अंजाम लिया। अभी ये पूरा मामला दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 थाने में है। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार की यही मांग है कि उन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन जो भी ये मामला सामने आया है, इसने फिर से एक बार राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और ख़ास तौर पर त्रिलोकपुरी इलाके की बात करें तो यहाँ से आए दिन इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आती रहती है, जहाँ पर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नजर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस थाने की पुलिस द्वारा यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को क्यों नहीं देखा जा रहा? आखिरकार ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों के साथ इस तरीके की बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, लोगों की जान यहाँ पर जा रही है। अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।